जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय विज्ञान भंडारी। विश्वकर्मा भक्तों, जुड़ जाइए। आज मैं लाइव महाकुंभ प्रयागराज 2025 को विश्वकर्मा मैं बनाने के लिए जो आयोजन हो रहा है समाज बंधुओं की तरफ से, उस विषय पर लाइव आया हूं। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों जुड़ जाइए। मित्रों, विश्वकर्मा में महाकुंभ प्रयागराज 2025। इस बार महाकुंभ को विश्वकर्मा में बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस बार महाकुंभ को विश्वकर्मा में बनाने के लिए विश्वकर्मा उपासक संत समाज ने निर्णय लिया है। इस बार कुंभ के स्नान में मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के साथ साथ तकनीक, वैज्ञानिक कर्म करने वाले उद्योगपतियों के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण उनके उद्योग और व्यवसाय या तो कम चल रहे हैं या बंद हो गए हैं, उनके लिए ऐसे अनुष्ठान किए जाएंगे जिससे कि उन तकनीक और वैज्ञानिक उद्योगपतियों के मन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर के सकारात्मक ऊर्जा आए और उनके व्यापार और बिजनेस उन्हें दोबारा से जो कमजोर चल रहे थे, कमजोर हुए पड़े थे, कम चल रहे थे, वो चल सके और तो इस कार्य को करने के लिए इस बार स्नान करेंगे मां गंगा में। तो किस तरीके से वो होगा, उद्योगपतियों के, तकनीकी और वैज्ञानिक उद्योगपतियों के दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा किस तरीके से खत्म की जाएगी, आओ उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। महाकुंभ में 23 जनवरी से 29 जनवरी तक विश्वकर्मा कथा और विश्वकर्मा वैदिक व्यापार सूत्रम का अनुष्ठान किया जाएगा। प्रथम बार ऐसा हो रहा है। वैदिक विश्वकर्मा व्यापार सूत्रम का अनुष्ठान कुंभ में होगा। इस अनुष्ठान को करने वाले परम आदरणीय हृदय श्री विश्वकर्मा धर्माधिकारी श्री समर्थ सतगुरु जी महाराज हैं। कथा का उद्देश्य और इस अनुष्ठान का उद्देश्य कथा के माध्यम से, विश्वकर्मा कथा के माध्यम से, और जो भी विश्वकर्मा कथा सुनता है उसके अंदर जो तकनीक आविष्कार करता है
और वैज्ञानिक आविष्कार करता है उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और पॉजिटिव ऊर्जा आती है, और उसी पॉजिटिव ऊर्जा के अनुसार से, उसी पॉजिटिव ऊर्जा से उनके व्यवसाय, व्यापार धंधे पुनः विकसित होते हैं। जो व्यापार धंधे कमजोर पड़ गए हैं या बंद हो गए हैं, वे पुनः दोबारा से चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके का कार्यक्रम इस बार पहली बार प्रयागराज में हो रहा है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। विश्वकर्मा कथा का फल प्राप्त करें। जो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है उसको प्रयागराज में आकर के 23 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आकर के उस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करें और पॉजिटिव ऊर्जा उस कथा के माध्यम से और अनुष्ठान के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयास करें। कार्यक्रम के अंदर रहना, खाना पूर्ण रूप से फ्री है। कथा सुनिए, वहाँ पर रहिए, पूर्ण रूप से फ्री है। 50 बाय 200 फुट जैसे स्वामी जी ने बताया, आदरणीय महाराज जी ने, सदगुरु महाराज जी ने बताया। खाना और रहना पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वो रजिस्ट्रेशन करना इसलिए जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, और मैं फेसबुक पर उसका फोटो भी डाल दूंगा। आदरणीय सुरेश तलावत पांचाल जी को का नंबर है 93 014 9301 49920, और दूसरा नंबर है 83 059 17121। रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मात्र 50 बाय 200 फुट का एरिया अलॉट हुआ है। उसमें टेंट के कमरे बने हुए हैं और टॉयलेट बने हुए हैं। ऐसा ना हो कि काफी संख्या में आ जाए और लोगों को असुविधा ना हो। जितनी जगह हो हमें उसी, जितने लोग आने हैं उसके विषय में हमें पहले से पता हो। इस कारण से हमने रजिस्ट्रेशन का सिस्टम चालू किया है। ऐसा ना हो कि वहाँ असुविधा हो जाए और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और जो असुविधा का सामना करना पड़े। इसलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वैसे तो आप लोग वहाँ पहुँच गए, भोजन कर लिया और कथा सुन ली, वही रजिस्ट्रेशन हो गया, वही रजिस्ट्रेशन है। लेकिन असुविधा का सामना ना करना पड़े, संख्या बल ज़्यादा ना आ जाए जिससे लोगों को, श्रद्धालुओं को वहाँ पर असुविधा का सामना करना पड़े। तो मित्रों, इस बार कार्यक्रम को विश्वकर्मा मय बनाना है और तकनीक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो कमियां हैं, उद्योग धंधे हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो उससे जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में आ गई है जिसकी वजह से हमारे व्यापार बंद है, तो उस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करके और विश्वकर्मा कथा और विश्वकर्मा वैदिक व्यापार सूत्रम के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया जाएगा, जिससे कि हमारे उद्योग धंधे पुनः दोबारा से प्रगति पे के मार्ग पर चल सके। अब इस कार्यक्रम को बारे में लोगों की सोच है कि वो कार्यक्रम कौन करवा रहा है। तो ये कार्यक्रम किसी पैसे के कमाने के लिए या इस तरीके के कार्यों के लिए
पैसा अर्जन के या घर के खर्चे के लिए नहीं चलाया जा रहा, ना संत समाज की तरफ से, ना इससे कोई किसी का खर्चा निकलता। हमारे परम आदरणीय हृदय श्री जो कथा के व्यास जी भी है, संत श्री विश्वकर्मा धर्माधिकारी जी स्वयं कथा व्यास होंगे, विश्व धर्म समर्थ गुरु जी स्वयं कथा व्यास होंगे। अब कुछ लोग सोचे कि महाराज जी कमाने के लिए बैठे हैं, इस तरीके से अनुष्ठान करेंगे और ये पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। ना तो हमारे समाज के कोई संत पैसा कमाना चाहता है, ना ही इसमें कोई इसके जो ट्रस्ट के कोई कर्ता धर्ता है वो पैसा कमाना चाहते हैं। सारे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो सब के सब बिजनेसमैन हैं, और स्वयं हमारे परम आदरणीय कथा व्यास विश्व धारण समर्थ सदगुरु जी स्वयं उनके बच्चे सेटल्ड हैं, उनके लड़का और पुत्र वधू दोनों के दोनों जॉब करते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है इस विषय में। तो उनको भी पैसे की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, आराम से शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चे की कमाई आ रही है, पुत्र वधू की कमाई आ रही है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मित्रों ये कार्यक्रम किसी आर्थिक लालच की वजह से नहीं किया जा रहा है, ना इस ट्रस्ट के पदाधिकारी कोई किसी लालच के लिए कार्यक्रम कर रहे, ना स्वयं परम आदरणीय विश्वधारण समर्थ गुरु जी महाराज जी किसी लालचवश कर रहे। पूर्ण रूप से निस्वार्थ समाज सेवा और विश्वकर्मा प्रचार प्रसार के लिए यह कार्य कर रहे हैं। और जो इस कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं, आप लोगों के पास निमंत्रण पत्र पहुंचा होगा इस कार्यक्रम के लिए। परमादरणीय विश्वधारण समर्थ सदगुरु महाराज जी ने पिछले कार्यक्रम उज्जैन के कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र समाज को सौंप दिया था, और उस समाज को जो निमंत्रण पत्र सौंपा गया था, अब वो निमंत्रण पत्र हम जैसे समाज के कार्यकर्ताओं के पास है जो हमें समाज के अंदर पहुंचाने हैं। परम आदरणीय समर्थ सदगुरु महाराज जी ने अपनी तरफ से सभी को निमंत्रण पत्र दे चुके हैं वो, और आइए आपका उनकी तरफ से स्वागत है, वंदन है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान, कथा के यजमान, मुख्य यजमान है श्री विजय और श्रीमती शशि शर्मा जी हैं, जो उनकी धर्मपत्नी है। विजय जी के श्री विजय पांचाल जी की पुणे निवासी हैं। उनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, विजय पांचाल जी के बारे में और उनकी धर्मपत्नी शशि शर्मा जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो मुख्य कथा के यजमान हैं, कार्यक्रम के यजमान हैं। आपने निमंत्रण पत्र पर देखा होगा, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा होगा आपने। वास्तव में वो इतने बड़े बड़े कार्यों को, मुस्कुराते समाज के कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को विजय जी, विजय पांचाल जी हमारे परम आदरणीय उद्योगपति भामाशाह चुटकियों में उनको कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार जब हम जैसे देवी नंद ठाकुर जी के कार्यक्रम में इतना वो करते ही है, तो मेरे समाज का, मेरे अपने घर का कार्यक्रम है, तो इसमें मैं अपना योगदान क्यों नहीं दूंगा, और संपूर्ण योगदान देते हैं। वो यहाँ तक कि शारीरिक योगदान भी वो देने में पीछे नहीं हटते। उस व्यक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, और ज़रूरी नहीं है कि भाई ये हमारे समाज का कार्यक्रम है तो अन्य समाज का नहीं आ सकता। जो भी आपके मित्रगण, व्यापारी, जो तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, उनको अपने साथ लेकर आइए और अपने पंडाल में, कैंप में प्रसाद ग्रहण करवाइए, उनको लेटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है कि समाज, भगवान विश्वकर्मा तो हम सिर्फ हमारे नहीं है, सभी के, हर जीव जंतु के वो उनके अंश हैं। तो जाति पाति के उससे ये कार्यक्रम को ना तोला जाए। ये बहुत भव्य कार्यक्रम है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अब इस कार्यक्रम में और
हर व्यक्ति, एक सपना होता है हर व्यक्ति का, वो अपने माँ बाप को एक बार कुंभ में स्नान करके, गंगा जी में डुबकी लगवा करके पुण्य अर्जित करे। हर व्यक्ति का आना जाना होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है एक बार कुंभ में स्नान जरूर करके आए। हर व्यक्ति का सपना होता है। और इसको हम लोग क्यों रह जाते हैं कि यार इतनी दूर जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे पिएंगे, कहाँ पे सोएंगे। इस वजह से हम कुंभ में स्नान नहीं कर पाते और उस समय में नहीं जा पाते। तो इन समस्याओं का हल परमादरणीय विश्वधारण समर्थ सद्गुरु महाराज ने निकाला और इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। उसमें आपने विश्वकर्मा कथा भी सुननी है, यज्ञ अनुष्ठान भी देखने हैं, सारे कार्य देखने हैं, भोजन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी। सबका इंतजाम परम आदरणीय संत श्री विश्वधारण समर्थ सद्गुरु महाराज ने आप लोगों के लिए कर दिया है। असुविधा ना हो, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, असुविधा ना हो। रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा संख्या, क्योंकि 50 बाय 200 का सिर्फ एरिया है, अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। लाइव में मैंने वो दे रखा, फोटो भी डाल दूंगा मैं उसकी। तो ये और भी कुछ बातें हैं। तो कार्यक्रम किस तरीके रहेगा? कलश यात्रा, कथा के लिए कलश यात्रा 24 तारीख को दोपहर में 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। प्रथम दिवस 24 तारीख को गुरुवार। और मित्रों मैं बताऊं, यह समय बहुत अच्छा समय। शुक्रवार को आप पहुंचिए, अगले दिन शनिवार छुट्टी होती है, रविवार 26 तारीख की छुट्टी भी है, रविवार भी है, उस दिन भी छुट्टी है। 3 दिन तो आप अवश्य जो है वहां पे रहिए। 3 दिन का समय बहुत ही उत्तम दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। और इसमें 25 तारीख से वैदिक विश्वकर्मा व्यापार सूत्रम का अनुष्ठान होगा और कथाओं के माध्यम से जो स्वामी जी जो कथाएं करेंगे उसके बारे में मैं इसमें डाल दूंगा। अब वहां पे कई बार हम लोगों को सपना होता है कि भाई कुंभ में स्नान करेंगे, तो कई बार क्या होता है, हमारे समाज के लोग डरते हैं, पंडों को देख करके डरने लगते हैं, यार वो पैसा ना खींच ले, हमसे ज्यादा पैसा ना ले ले, गंगा किनारे लूट पाट करते हैं, ये करते हैं, वो करते, किसी पता नहीं किसी नाम से पूजा कराते। अब वहां पे तो गंगा का किनारा कोई चुटकिया बढ़ा ले, वही पंडित नजर आने लगता है और वो कैसे भी किसी भी उल्टी तरीके से जो है आदमी को लूटने का प्रयास करता है, अपना खर्च चलाने का प्रयास करता है। तो वहां पर अपने पंडाल में गुरुकुल के जो बच्चे, एजुकेटेड बच्चे, निस्वार्थ भाव से अनुष्ठान कराने वाले बच्चे वहां पे मौजूद होंगे। आप अपने परिवार के कोई भी कार्य, आप लोगों के अकाल मृत्यु है, पितृदोष है, कोई भी आप अगर गंगा किनारे पूजा करवाने चाहते तो वहां से आप पंडित लेकर के करवा सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि भाई वहां से पंडित उनके खर्चे भी निकाल लें, तो इस कार्यक्रम में हमारे ब्राह्मण देव कौन कौन होंगे? वेद ब्रह्म आचार्य मोहन राव शर्मा जी, वेद ब्रह्म विश्वकर्माचार्य संदीप जी शाखी जी, वेद ब्रह्म विश्वकर्माचार्य लक्ष्मण शास्त्री जी होंगे। इस कार्यक्रम में कर्मकांड जो करवाने के लिए बैठे हैं वो ये हमारे ब्राह्मण देव होंगे। अच्छे एजुकेटेड हैं, सुशिक्षित है, ओरिजिनल शास्त्री भी हैं, डुप्लीकेट शास्त्री नहीं, ओरिजिनल शास्त्री। इस अनुष्ठान को करवाने के लिए ओरिजिनल शास्त्री हैं, डुप्लीकेट शास्त्री नहीं है। विजय जी की मैंने आपके बारे में बता दी, जो मुख्य यजमान हैं
उनके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आपके हेमराज भाई पांचाल ठेकेदार जी, उनके बारे में बुजुर्ग हमारे, उनके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। अनिल जी पुत्र रामजी सुतार, जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी, स्टैचू जिन्होंने बनाया था गुजरात के अंदर, उनके पुत्र अनिल जी सुतार स्वयं मौजूद रहेंगे और ये मुख्य सम्मान्य ट्रस्टीगण है। इसमें दयानंद वश जी का फोन नंबर मैं अभी डाल दूंगा। दयानंद वश जी वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, ट्रस्टी भी हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तन से भी कर रहे हैं, मन से भी। उनके दयानंद जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत हंसमुख व्यक्ति है, बहुत अच्छे आदरणीय व्यक्ति है, भामाशाह हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, फरीदाबाद हरियाणा से हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नंबर मैं डाल दूंगा, कोई भी अगर समस्या वहाँ पे मौजूद होती है तो उनके नंबर पे भी आप फोन कर सकते हो। इसमें सतवीर पांचाल जी है, उद्योगपति है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये झाझरू से है, फरीदाबाद से। जयचंद जी के पुत्र स्वर्गीय श्री जयचंद जी उद्योगपति, बहुत माने हुए अपने समय के उद्योगपति और दानवीर रहे हैं अपने समय के, बहुत समय। स्वर्गीय जयचंद जी के पुत्र हैं सतवीर पांचाल जी, उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत को, और बहुत अच्छा दमखम वो लोगों को निमंत्रण बांटने में लगा रहे हैं, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इसी कड़ी में श्री सुभाष पांचाल जी, सीए सुभाष पांचाल जी मुख्य ट्रस्टीगण में है। इनके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। सीए अवश्य हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति कार्यक्रमों में हिस्सा लेते आए हैं। ये हमारे नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये 90 के दशक के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनकी खासियत पढ़ने के प्रति, इनकी बड़ी अच्छी फैमिली के प्रति अच्छा इनका सोच रही है काफ़ी, और समाज के धार्मिक कार्यों में हमेशा हिस्सा लेते आए हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाएं हैं, सहयोगी संस्थाएं जो इसमें काम कर रही हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा वंशज सर्वोत्थान संगठन, इन्होंने काफ़ी योगदान इसमें संस्था में सहयोग कर रही हैं, जिसके अध्यक्ष श्री मांगीलाल पांचाल जी है, जिनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश जी पांचाल, इनकी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है जितनी तारीफ की जाए। और इसमें इनके जो महामंत्री है उनकी तो तारीफ में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अजय जी पांचाल वाकई अच्छे जमीन से जुड़े हुए समाज सेवक हैं और राजनीति में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा, और उनको राजनीतिक गलियारों में अच्छा जाना पहचाना चेहरा भी माना जाता है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी संगठन, बहुत बड़े अच्छे लोगों का संगठन, हरियाणा पांचाल ब्राह्मण महासभा, जिसके प्रधान, धर्मशाला के प्रधान परम आदरणीय अशोक पांचाल जी हैं। श्री अशोक पांचाल जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। आरएसएस में ये के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी जितनी तारीफ की जाए वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। व्यवहार है, युवा हैं और बहुत जमीनी कार्य ये लोग करते हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। श्रीचंद पांचाल जी, संरक्षक हरियाणा पांचाल ब्राह्मण मास, उनकी तारीफ शायद मैं सवेरे से करूं तो रात हो जाए। उनकी तारीफ तो एक दिन भी कम है, बहुत कम है। उनकी जो इसमें सहयोग करें, इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग उनका रहेगा और उनका तो आशीर्वाद भी रहे हमारे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और मीडिया प्रभारी महेश जी पांचाल, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वितरण में अच्छा कार्य कर रहे होंगे वो। और इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक
हुई है। इसमें नाम साथ में नाम होना चाहिए था हरियाणा पांचाल ब्राह्मण महासभा फरीदाबाद NIT क्षेत्र से। इसमें नाम साथ में होना चाहिए था अतर सिंह जी पांचाल, जो कि इस हरियाणा पांचाल ब्राह्मण महासभा के महामंत्री है। उसका नाम छूट गया है। अतर सिंह जी का नाम छूट जाने की वजह से मुझे काफी दुख है, और ये मेरे से हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है और उनका नाम नहीं छपा है। इसलिए मैं अतर सिंह जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि यह कुछ गलती पता नहीं किस तरीके से हो गई जो आपका नाम नहीं डाला है। तो और अनेकों संगठन है, अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल सभा, उसके प्रधान जो है परम आदरणीय रामकिशन पांचाल जी। इन्होंने अभी विवाह सम्मेलन किया था और 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजन दिवस का भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया था। रामकिशन पांचाल जी ने, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके इस अखिल भारतीय पांचाल विश्वकर्मा पांचाल महासभा के उप प्रधान लक्ष्मण जी पांचाल बिट्टू जी, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए, कोष प्रधान सोनलाल जी पांचाल, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और यहाँ पे विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति भी है, जिसके रमेश पांचाल संस्थापक है, और उनके संरक्षक परम आदरणीय सतीश जी सांडिल्य, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और कोऑपरेट करने वाले व्यक्ति हैं। उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी पांचाल, बंटी जी मचगर वासी, फरीदाबाद के मचगर वासी, बहुत अच्छे स्पोर्टिंग, वास्तव में शुरू से उज्जैन के कार्यक्रम से लेकर के इस कार्यक्रम में अच्छा हमें सहयोग कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत काफ़ी समय से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। साथ में संजय जांगीर, झाड़ सहते निवासी, वास्तव में उज्जैन के कार्यक्रम से लेकर के 108 हवन कुंडी यज्ञ से लेकर के आज इस कार्यक्रम में भी अच्छा योगदान अपना कर रहे हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी के बहुत असंख्य लोग इसमें जुड़े हुए हैं। साथियों, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, सुलझे हुए बिजनेसमैन और समाज के बहुत वरिष्ठ जन इसमें जुड़े हुए हैं, और जो कि लोग पहुंचेंगे। और दूसरी समस्याएं, लोग बाग काफी बड़ा हो गया है लाइव। अब सभी लोग, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें एड्रेस क्या है, इसका कहाँ पे कार्यक्रम ये होगा प्रयागराज में, उसका एड्रेस मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूं। पीपा पुल नंबर 1 अक्षय वट मार्ग पर 500 मीटर झूसी की तरफ रामानंद मार्ग पर कैंप नंबर 5, दक्षिणी पटरी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। दोबारा सुन लीजिए एड्रेस। पीपा पुल नंबर 1 अक्षय वट मार्ग पर 500 मीटर झूसी की तरफ रामानंद मार्ग पर कैंप नंबर 5, दक्षिणी पटरी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यह स्थान है जहां से, ये पता है, यह स्थान है जहां से इस बार विश्वकर्मा में महाकुंभ 2025 प्रयागराज को बनाया जाएगा। दूसरा दोस्तों, नॉर्थ इंडिया से वहां पे पहुंचने के लिए ट्रेनें की सुविधा बहुत अच्छी है। जो लोग ट्रेनों से नहीं पहुंच सकते तो बहुत मात्रा में प्रयागराज के लिए बसें लगी हुई है जो पर डे चल रही है। बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से अगर नहीं करवा पाते हो टिकट, तो बसें भी मेरे ख्याल में 1000, 1500, 2,000 रुपये ले रही है। 1000 रुपये में वहां पहुंचाएंगे आपको। तो यातायात की कोई समस्या
कार्यक्रम में नहीं है। और मैं एक बार फिर पुनः दोबारा से कहूँगा कि अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं, जिससे कि कार्यक्रम में एकदम ज़्यादा भीड़ ना हो, जो कि कार्यक्रम के कार्यकर्ता उसको ढंग से सुचारू रूप से ना चला पाएँ। इसलिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं को ये पता हो कितने लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। रजिस्ट्रेशन किससे करवाना है, दोबारा से फ़ोन नंबर देख लीजिए, ये है। और किससे संपर्क करना रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्टर सुरेश तलावत पांचाल जी, उनका मोबाइल नंबर है 9301499920 8305917121। दोबारा सुन लिए, डॉक्टर सुरेश तलावत पांचाल 9301499920। दूसरा नंबर है 8305917121। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञाननाथ, जय विज्ञान भंडारी।